हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। और यहाँ पर ये जो रिलेशन हमारे इसी को बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं हम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले होंगे सिर्फ स्टडी फ्लो में, जब हमारा लिक्विड रहता है तब। तो जब लिक्विड स्टडी फ्लो में होता है तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रिंसिपल है, इसकी मदद से हम लोग एक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इस लिक्विड के वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स हाइट के बीच में रिलेशन हमारा स्टैब्लिश करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जब एक लिक्विड फ्लो करता है तो इसके पास कितने प्रकार के एनर्जी होते हैं। सबसे पहले जब एक लिक्विड फ्लो करता है तो इसकी वजह से प्रेशर के कारण कुछ एनर्जी आता है इसके पास में। इसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो प्रेशर को, तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर एनर्जी को अगर देखें तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि एनर्जी जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, वर्क डन ही जो होता है ना, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन होने वाला है हमारा, तो वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जब भी कहीं पर प्रेशर अप्लाई हो रहा हो तो प्रेशर को हम लोग सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फोर्स के बराबर क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, या हम लिख देंगे प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारा, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान ले रहे हैं कि यहाँ पर लिक्विड हमारा है, ये एरिया यहाँ पर ए है मान लेते हैं, ठीक है। और ये लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस होके कितना दूर गया, यहाँ पर जो लिक्विड था वो अब पहुँच के यहाँ पहुँच गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसका एल लेंथ के बराबर हो गया। और हम पढ़े हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम क्या करें कि उसके सरफेस एरिया को, उसके बेस के एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वॉल्यूम दे देता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पी इंटू वॉल्यूम, पी इंटू वी, वी मतलब वॉल्यूम। अब हम अगर बात करें कि ये जो एनर्जी है ये पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, जो प्रेशर के कारण जो एनर्जी हमारा क्रिएट हो रहा है ये पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, ये पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो P इंटू वी था, अब बाय में V कर देंगे तो ये हो जाएगा P, इसके प्रेशर के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इस तरफ वो P1 है और इस तरफ P2 है। अब ये जो एनर्जी हमारा है पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम है, इसी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर हम P1 एनर्जी दिए, यहाँ पर इसको प्रेशर एनर्जी, और यहाँ पर ये P2 है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस तो अराइज हुआ, और यही डिफरेंस हमारा क्या हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड का हाइट में बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पर चूंकि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया होगा। यहाँ पर लिक्विड के वेलोसिटी में कुछ चेंज आया होगा। तो ये सब किसके वजह से आ रहा है, इस प्रेशर एनर्जी की वजह से ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस लिक्विड पर। अब इसके कारण सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा अगर दिया हुआ है तो इसका एक्सप्रेशन जो हमारा हो जाएगा वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे ये वी का मतलब वेलोसिटी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और बाई में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहते हैं, ये हो गया 1/ρv²। अब अगर नीचे में ये लिक्विड जो है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, उसके नीचे वाले पॉइंट पर हमारा कुछ होगा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ होगा। यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो यहाँ पर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा पर यूनिट वॉल्यूम वो हो जाएगा हाफ ऑफ रो v1², और जो ऊपर में हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ रो v2², ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, ठीक है। अब अगर हम पता करना चाहें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, बाई में वॉल्यूम का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, mgh/v, और m/v अगेन ये रो हो जाएगा तो रो जी एच। तो नीचे वाले में जब हाइट हमारा h1 था तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारा, एक बन जाएगा हमारा रो जी H1 और दूसरा बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, वो बन जाएगा हमारा रो जी H2। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो वर्क डन हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, तो जो वर्क डन किए थे वो हम लोग कितना किए थे, यहाँ पर हम लोग वर्क डन किए थे प्रेशर के फॉर्म में, और ये था P1 - P2, ठीक है।
तो ये चेंज इन जो वर्क डन हमारा यहाँ पर हो रहा है यही किस चीज में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कुछ चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ रो v2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो v1 का स्क्वायर। और साथ में वो और किस चीज में चेंज हो गया, उसके पोटेंशियल एनर्जी में। तो रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। अब इन सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो पी वन प्लस हाफ ऑफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ ऑफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। और यहाँ पर ये जो रिलेशन है हमारे, इसी को बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं हमारा। तो आई होप कि